बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 2.1 है, क्लास 10th है और क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन जो थे वो पिछले लेक्चर्स में कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो कहता है कि के की वैल्यू फाइंड करो इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो बराबर हों तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यूज़ ए बी और सी की। किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से हम इसकी रूट्स निकालेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, a की वैल्यू होती है 2k-1, b की वैल्यू होगी 3k और c की वैल्यू होगी 3। अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है। इसने खुद ही हमें कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हों तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हों तो हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को b² - 4ac को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b हमारे पास क्या है, 3 है, 3k का स्क्वायर -4a मेरे पास क्या है 2k-1 और c हमारे पास क्या है 3 और ये इक्वल किसके है 0। 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 9k² माइनस ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 12, 2 - k इज इक्वल टू 0 और ये क्या था हमारे पास 2k था, 9k² - 12 24 k - 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें तो इसमें से हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। 12, 24 और 9 किस टेबल में जाते हैं एक ही वक्त में, तो हम वो टेबल जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 24 भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। k² 3k² - 8k और 4। ठीक है, और क्या आएगा हमारे पास 4। ठीक है, प्लस का 4, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये हमारा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। फिर से देख लेते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या थी। इक्वेशन है हमारे पास 2k-1 x² + 3x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने a की वैल्यू ली, b की वैल्यू ली और c की ली। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ किसके बराबर है, b² - 4ac। इसने हमें कंडीशन दी हुई है कि रूट्स आर इक्वल इन दिस इक्वेशन इफ द रूट्स आर इक्वल इन दिस कंडीशन इफ द रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जिसमें रूट्स जो है वो इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करके वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। 9k² - 12 × 2k - 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इसको फर्दर 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 24k और प्लस 24। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, जो 3 चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं ना 0/3। 0/3 क्या है, वो 0 ही होगा। तो हमारे पास 3k - 8k + 4 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर समझ लग गई। अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। अब हमने 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं। पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 3 × 4 तो वो क्या आता है 12। अब हमने 8 को ऐसे 2 नंबरों में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो हमारे पास हमें पता है कि 3k² - 2k है, यानी इसी को डिवाइड कर लेते हैं
और 6k, 6 और 4 मिलाएं तो 8 हो जाता है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पेयरिंग बन गई। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 3k² माइनस 2k माइनस 6k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, k 3k माइनस 2, और यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ -2, तो हमारे पास क्या आएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक पेयर क्या आ गया k-2, दूसरा पेयर क्या आ गया 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि k-2 इज इक्वल टू 0 एंड 3k-2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की एक वैल्यू क्या आ रही है 2, और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और 3k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2/3, यानी k के रूट्स क्या आए हैं 2 और 2/3। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। एक बार इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास a ये है, b ये और c ये है। हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने कंडीशन अप्लाई की, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज द रूट्स आर इक्वल फॉर द गिवन इक्वेशन। दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे b² की और a² को इक्वल टू 0 रख देंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगी, k की 2 रूट्स आ जाएंगी 2 और 2/3, और हमने यही फाइंड आउट करना था। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। उसमें भी हमने क्या करना है, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है तो सेम कंडीशन इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, a हमारे पास क्या आ रहा है 1, b हमारे पास आ रहा है 2k प्लस 2, और c हमारे पास आ रहा है 3k प्लस 4 और ये है। और अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² माइनस 4ac अकॉर्डिंग टू कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, d इज इक्वल टू 0, सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, a एंड c। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि हमारे पास 2 भी आ रहा है b के साथ, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास k प्लस 2 भी आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर -4, a मेरे पास क्या है 1, और c हमारे पास है 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4 आ गया, उसके बाद इस पे हमने अप्लाई करना है फार्मूला, तो k² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास क्या है k और b हमारे पास क्या है 2। अब माइनस आ जाएंगे तो ये 4 1 जार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12k और -16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। अब ये देखें, अब इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4k² प्लस, अब ये 4 को अंदर भी मल्टीप्लाई करना ना इस इक्वेशन में, 4k², और अभी ठहर जाएं, इसको अगले स्टेप में करते हैं। इसको पहले खोल लेते हैं, 4 प्लस 4k माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसके 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4k² प्लस 4 4 जार 16 प्लस ये भी हमारे पास क्या था 4k था, तो ये भी 16k हो गया। अब -12k और हमारे पास क्या बचता है -16 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें तो 16 पॉजिटिव 16 नेगेटिव कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4k² है, तो 4k² लिखते हैं हम। उसके बाद एक रकम हमारे पास ये बचती है और एक ये। अब 16k इसमें से 12k निकाल लेते हैं तो हमारे पास 4k
के बचता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम 4k कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू 0 ओवर 4 यानी k इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से k इज इक्वल टू 1 तो k के रूट्स क्या आए हैं 0 और -1। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है x स्क्वायर और 2k प्लस 2 साथ में x यानी b की टर्म ये है, c की टर्म ये है। तो हमारे पास a 1 आ गया, b ये आ गया, c ये आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला वो क्या होता है 4b स्क्वायर माइनस 4ac और उसने हमें कंडीशन दी है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन, दैट्स वाई डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। So we put the discriminant is equal to 0 and then after putting the value of b square 4 and ac we get the equation in this form। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई 4k स्क्वायर प्लस 2 यानी इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगाया है ये वाला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह k है, b की जगह 2 है, उस फार्मूले को मैंने खोल दिया, फिर ये बाहर वाले 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन आ गई है। इसमें माइनस का प्लस एक 16 है और एक प्लस का 16 है, उनको कैंसिल आउट किया है। फिर हमारे पास 4k स्क्वायर था और यहाँ पर हमारे पास क्या था 16k पॉजिटिव और नेगेटिव था 12k। अब इनको हमने आपस में सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 3 करते हैं। सेम वही है हमारे पास, a किसके बराबर है 3k प्लस 2, b बराबर है -5k प्लस 1k और c किसके इक्वल है 2k प्लस 3k। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि 0 है, कि इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू a की जगह b की जगह हमने पुट किया है -5k प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -4a हमारे पास क्या है 3k प्लस 2 और साथ में इसके आ जाएगा -c यानी 2k प्लस 3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को खोल लेते हैं। हमारे पास -5 का b स्क्वायर आएगा और k प्लस 1 का भी होल स्क्वायर माइनस इधर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को 4 का इधर ही रहने देते हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 2 जार 6k, फिर 3 जार 9, तो ये k स्क्वायर है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 3k को k 3 से मल्टीप्लाई तो 9k प्लस 2k प्लस 6। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया 25, अंदर क्या आएगा k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k साथ में 1, ये आ गया। अब ये -4 है, अंदर क्या आ गया है 6k स्क्वायर 9 10 11 प्लस 11k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 25k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 प्लस 2k, ठीक है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50k, ठीक है, 50k आ गया। और इधर जो है वो माइनस में अप्लाई कर देती हूँ, 6 4 जार 24k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 44k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब एक k स्क्वायर ये है, एक k स्क्वायर ये है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस किया तो हमारे पास एक k स्क्वायर आ गया पॉजिटिव, ये दोनों टर्म डील हो गई। अब 50k और 44k, 50 में से 44 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 50 में से 44, 50 में से 44 निकालेंगे तो हमारे पास 6k ही बचेगा।
एक बार चेक कर लेते हैं, 25, हाँ 44, एक मिनट बच्चों, 9 10 11 बनता है। यहाँ पर मैं चेक कर लूँ ज़रा, एक मिनट। 3 2 आर 6 के स्क्वायर, फिर 3 आर 9 के, फिर उसके बाद 2 आर 4, ये 4 है भाई, ये 4 है। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है 13 और 13 के में से 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 13 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 12, 2 आ गया, एक ऊपर चला गया, 4 1 जार 4 और एक 5, 52। ठीक है, 52 में से हमने निकालने हैं ये वाले, ये प्लस का 52 था तो ये माइनस हो जाएगा, और 52 में से हमने 50 निकालने हैं तो हमारे पास क्या आएंगे माइनस के 2 के। ये हमारा 52 है, 52 के और 50 के, तो हमारे पास क्या आएगा 2 के माइनस का, और उसके बाद 25 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो अब ये आप देखें हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है, देखिए 25 के स्क्वायर था, 24 के स्क्वायर था, माइनस क्या के स्क्वायर आ गया, उसके बाद 50 के स्क्वायर, 50 के में से 52 माइनस के थे, माइनस 52 में से हमने प्लस के 50 माइनस किए तो हमारे पास 2 के आ गया नेगेटिव का, फिर 25 में से 24 माइनस किए तो हमारे पास 1 आ गया। अब आप ये देखें तो ये एक फार्मूला बन गया के -1 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं आपके सामने खोलूँ तो वही आएगा के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 के और साथ में 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं फिर क्लोज्ड फॉर्म में लिखती हूँ, -k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम अगर कहें कि k -1 इक्वल टू 0 है तो k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा रिक्वायरमेंट थी, हमने k को फाइंड आउट करना था। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट। अगले मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।